हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 के अंदर किस तरह के सम है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप पहले से ही जानते हैं वर्गमूल 5 है जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको सिद्ध करना है। तो इस तरह अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं, विरोध विधि का यूज करते हैं। वह विरोध विधि के अंदर हम क्या करते हैं, इसको जैसे अपरिमेय है तो हम इसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे ये परिमेय है, लेकिन सवाल को करते करते वो परिमेय संख्या नहीं सिद्ध हो पाएगी। इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय बच गई, मतलब उल्ट नीति का इस्तेमाल करेंगे। इसके विपरीत मान लेते हैं, तो हल के द्वारा आपको मैं बताता हूं। इसके विपरीत यानी इसके उल्ट मान लें, इसके विपरीत मान लो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a ओवर b की फॉर्म में लिख सकते हैं। b 0 के बराबर नहीं है, और यहां पर इनके कॉमन फैक्टर निकालकर जो a और b है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी है, मतलब इनके a और b में ऐसा कुछ भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, मतलब कोई भी इनके अंदर साझा गुणनखंड नहीं है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो शुरू करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दें। वर्गमूल 5 के ऊपर भी वर्ग कर दें, a और b के ऊपर भी वर्ग कर दें। तो ये 5 आ जाएगा, वर्गमूल 5 गुना 5 5, या वर्गमूल से वर्ग कट गया, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। b स्क्वायर को इधर ले जाएं तो कितना आ गया। अब यहां पर देखिए a है, a स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, a स्क्वायर है गुणनखंड है तो 5 से विभाजित होगा। तो ये समीकरण जो 1 है इससे हम देखते हैं, समीकरण 1 से पता चलता है कि जो मतलब a स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो a से भी होगा, a भी 5 से विभाजित होगा। इस तरह से देखिए जो a स्क्वायर है 5 से विभाजित हो रहा है और a भी 5 से विभाजित होगा। अब क्या करें, अब हम करते हैं, मान लो a इज इक्वल टू 5c, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यहां c क्या है, एक अन्य पूर्णांक हमने लिया है, तो जब इसको वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25c स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक समीकरण क्या थी, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह वैल्यू भर दी, तो b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 25c स्क्वायर बटे 5 काट दिया, तो b इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। वही सिचुएशन यहां आ गई, ये देखिए जो b स्क्वायर है उसका एक गुणनखंड 5 है, मतलब b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है। समीकरण 2 से जो b स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होता है। अगर b स्क्वायर 5 से विभाजित होता है तो b भी 5 से विभाजित होगा। तो आप देखिए
ये जो बी स्क्वायर का भी एक फैक्टर 5 आ गया, एक गुणनखंड 5 आ गया, ए स्क्वायर का भी गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन शुरू में हमने क्या माना था, ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी साझा नहीं है। लेकिन हमने प्रूव कर दिया 1 और 2 से इसके अंदर 5 कॉमन है। तो देखिए क्या प्रूव कर दिया, समीकरण 1 और 2 से पता चलता है कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित होती हैं, दोनों 5 से विभाजित होती हैं। लेकिन शुरू में हमने क्या माना था, ये सहभाज्य है, तो जो हमने माना था वो गलत हो गया। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी जो कल्पना हमने माना था गलत है। गलत है मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है। इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपको समझ आ गई होगी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध विधि के द्वारा हमने सिद्ध कर दिया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है मतलब यह एक अपरिमेय संख्या। तो आइए देखते हैं इसके अगले सम एक्सरसाइज के। सेकंड सम है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज कर रहे हैं, यहाँ हम विरोध उक्ति का यूज कर रहे हैं, यहाँ हम विरोध विधि का यूज कर रहे हैं। वो विरोध विधि क्या है, हम इसको परिमेय मान लेंगे और अंत में जाकर वो परिमेय नहीं रह पाएगी और इसलिए यह अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर हल वैसे ही करेंगे, इसके विपरीत, इसके विपरीत मान लो 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b। a और b पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। तो उससे आसान रहेगा, 3 को उस साइड ले जाते हैं, 3 + 3 को उस साइड ले जाएंगे, a/b - 3। तो 2 वर्गमूल 5 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ गया, b a - 3b। ये 2 है, उसको भी ले जाएंगे इधर नीचे, वर्गमूल 5 बराबर a - 3b/2b। ये इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 को आप ध्यान से देखिए, इस तरफ तो अपरिमेय संख्या है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी संख्या है, अपरिमेय, राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या है। तो आप देखिए, एक तरफ परिमेय, एक तरफ अपरिमेय, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। कौन सी, परिमेय संख्या। परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो जो समीकरण 1 है वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है हमारी जो, अतः हमारी परिकल्पना गलत है, जो हमने सोचा है वो गलत है। क्या सोचा था हमने, परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी, मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। स्टेटमेंट थी
एक तरफ अपरिमेय संख्या ले आए, दूसरी तरफ प्रमेय। प्रमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी देखते हैं, वो भी इसी तरह से है। इसका भी हल के अंदर हम इसी तरह से करेंगे। मान लो 1/√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी? परिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a/b। तो व्युत्क्रम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। व्युत्क्रम लेने पर वर्गमूल 2 ऊपर चला गया, ये हो गया b/a। वही समस्या यहां पर है, इसको हम इक्वेशन 1 ले लें। तो ये देखिए जो b/a है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु जो वर्गमूल 2 है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखना जरूरी है, बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो समीकरण है एक संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो हमारी परिकल्पना, जो हम ऊपर कल्पना लेकर चले हैं, वो गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे ख्याल में तीसरा समय मैंने आपको बता दिया, इसको परिमेय मान लेंगे, लेकिन ये परिमेय नहीं रहेगी, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए थर्ड का सेकंड और थर्ड पार्ट भी देखते हैं। वही हमारा सेटअप है, वैसे ही सब करने हैं। तो आपको बता देते हैं किस प्रकार करने हैं। थर्ड का जो सेकंड पार्ट है 7√5 है, वही विरोध विधि के द्वारा हमने करना है। तो इसके विपरीत मान लो जो हमारा 7/5 है वो एक परिमेय संख्या है। तो हम 7/5 को क्या लिख सकते हैं? a/b। b जो है 0 के बराबर नहीं है। ये 7 को इधर नीचे ले जाए, a/7b। ये इक्वेशन कौन सी बन गई? 1। वही है, इस तरफ अपरिमेय आ गई, इस तरफ परिमेय आ गई। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। वैसे ही लिखेंगे a/7b एक परिमेय संख्या है, परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण एक संभव नहीं है, एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, इसलिए यह संभव नहीं है। तो हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। हमारी परिकल्पना क्या थी? यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए जो 7/5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। मेरे ख्याल में अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सेम पैटर्न पर नेक्स्ट सम है। मान लीजिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? परिमेय संख्या है तो उसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। b इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करें? √2 a/b, 6 को उधर ले जाएं, एलसीएम ले लेंगे, a - 6b में b। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो a - 6b/b ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। वही विरोधाभास, एक परिमेय संख्या है परंतु वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो समीकरण 1 है वो संभव नहीं है। हमारी परिकल्पना गलत है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। किस तरह से सभी सम में एक ही पैटर्न है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सभी सम आप कर सकते हैं। बहुत बहुत